भी मुझे कितनी देर हो गई। घाट पर जाकर देखना होगा कि मुझे नाव मिलेगी या नहीं। अगर नहीं मिली तो मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। हाय ऊपर वाले हाय, आज भी मैं सही वक्त पर पहुंच नहीं पाई। आज भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा। गुरुदेव भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, यही तो बता रहा था तुम्हें। दरअसल इसी में विश्वास करना ही है असल बात। हमेशा याद रखिए, उसके दया के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इंसान जो कुछ भी करता है उन्हीं की वजह से। गुरुदेव, फिर भी हम कितना अहंकार करते हैं कि ये कार्य हमने किया, वो किया। यही तो बड़ा भ्रम है। हम ये सोचते हैं धन, दौलत, शिक्षा, संस्कृति, सबको ये लगता है कि ये सब हमने अपनी मेहनत की वजह से ही ये सब पाया है। लेकिन इन सब के पीछे ऊपर वाले की ही दया है, ये हम हमेशा भूल जाते हैं। और जब हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तभी हम सब अपना सब कुछ छोड़कर फिर उनकी श्रद्धा में लग जाते हैं। मतलब इस दुनिया में जो भी हो रहा है ऊपर वाले की इच्छा से ही हो रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। हमेशा याद रखिए, ऊपर वाले के दया के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तभी तो समझाता हूँ, इसलिए दिन रात उठते बैठते केवल उन पर ही विश्वास करना। अब आप लोग जाइए, मुझे ऊपर वाले को भोग लगाना है। आप सभी का मंगल हो। अरे रे, और कितनी देर लगने वाली है। अब मैं कब पहुंचूंगी क्या पता। उनका भोग तो तैयार हो गया है, लेकिन दूध के बिना मैं ये चढ़ावा कैसे चढ़ाऊंगा? ये ग्वालिनी हमेशा इतनी ही देर क्यों कर देती है? मुझे हमेशा भोग चढ़ाने में देरी हो जाती है। मैं आ गई गुरुदेव। क्यों आज भी तुम इतनी देरी से आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना, दूध नहीं मिलने से मैं ऊपर वाले को भोग कैसे चढ़ाऊंगा, और न ही मैं उसके बिना कोई भोग तैयार कर सकता हूँ। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो ही जाती है। मैं समझती हूँ गुरुदेव, सब समझती हूँ, मगर मैं क्या करूँ गुरुदेव। सवेरे उठकर मुझे 5 घरों में दूध देने जाना होता है, और जब तक यहाँ आने के लिए नाव में बैठने जाती हूँ तो नाव निकल जाती है। हाँ? और दूसरी नाव के लिए आज मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। आप ही बताइए क्या करूँ मैं? मैं सब समझ गया, लेकिन बस आज के लिए माफ कर दीजिए गुरुदेव। मैं कल से बिल्कुल देरी से नहीं आऊंगी, सच कह रही हूँ। कैसे हो? सब कुशल मंगल? बाबा मेरे बच्चे ने मुझे आंखें खोलकर देखा बाबा। अच्छी बात है। हाँ बाबा, सब कुछ आपकी दया से हुआ है। मेरी दया से? जब सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तब मैं आपके पास भागकर आया था। तब आपने मुझे कहा था कि ऊपर वाले पर विश्वास रखो, और मैंने वही किया। उनके भरोसे मेरे बेटे को छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा की है, और धीरे धीरे मेरा बेटा अब आंखें खोलने लगा है। अभी समझ में आ रहा है ना, उनके दया के कारण ही तुम्हारा मरा हुआ बच्चा फिर से जी उठा। अगर विश्वास करके ऊपर वाले को याद करते हैं तो क्या वो सच में हमारी सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। जानती हो, इस पृथ्वी पर सिर्फ उन पे विश्वास करने से कितना भी अपाहिज आदमी हो पहाड़ पार कर सकता है। जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो भी घने जंगल को पार कर सकता है। हाँ, क्या ये सच है गुरुदेव? बिल्कुल, सभी सच है। सिर्फ उन पर ही विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। आज भी कितनी देर हो गई, पर कुछ भी हो जाए मुझे नाव पकड़नी होगी। मैं कैसे भी करके नाव पकड़ूंगी। अरे नहीं, ये क्या किया मैंने? मैं आज भी नाव में नहीं बैठ पाई। हाँ, मांझी, ओ मांझी, नाव को इस किनारे ले आओ मांझी। मुझे जल्द से जल्द गुरुदेव के पास जाना है। ये अब नहीं हो सकता।
इनको छोड़कर आता हूँ, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हाय हाय हाय, गुरुदेव से मैंने वादा किया था कि आज देरी नहीं होगी, मगर आज कैसे देरी हो गई। अब मैं क्या करूं मैं। हाय हाय हाय। हे ऊपर वाले, गुरुदेव ने कहा था अगर मन में विश्वास हो तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, अंधा भी जंगल पार कर लेता है। मेरी भी मदद कीजिए। कल उस आदमी ने आपको दिल से पुकारा तो उसका बच्चा मौत के मुंह से वापस लौट आया, तो उसी विश्वास से मैं भी आपको बुलाती हूँ। ऊपर वाले, दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं चल के ही ये नदी पार कर लूँ। दया करो ऊपर वाले, मदद करो। हाँ, ये कैसा इशारा है ऊपर वाले? इसका मतलब आप मेरी मदद करना चाहते हैं? हाँ? ये क्या? मेरे पैर तो पानी में डूब रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मेरी आवाज नहीं सुनी? ओ ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। समझ गई, मैं पूरी तरह से समझ गई। हाँ, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, है ना? हाँ तो ठीक है, लीजिए परीक्षा। मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अगर डूब के मरना है तो तुम ही डुबाओगे, और अगर बचाना है तो तुम ही बचाओगे। मैं सब समझ गई हूँ। मैं निरंतर चलती ही रहूंगी। ये क्या? पानी तो कमर के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले तुम मुझे विश्वास का फल दे रहे हो। एक साधारण नारी के लिए भी तुम्हारे मन में इतना प्यार है। हे ऊपर वाले, तुमने मुझ पर दया दिखा दी। क्या ग्वालिनी आज फिर से देर करेगी? मैं आ गई गुरुदेव। दूध लाई हो बेटा, दूध लाई हो? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आज ऊपर वाले को भोग चढ़ाने में देरी नहीं होगी। अच्छा, क्या आज तुम्हें समय पर नाव मिल गई थी? नहीं बाबा, आज भी मैं जब घाट पर पहुंची तब तक नाव चली गई थी। हाँ। अगर नाव चली गई थी तो तुम आई कैसे? पैदल चल के बाबा। मतलब वहाँ से पैदल आने का तो कोई रास्ता नहीं है, तो तुम पैदल कैसे आई? नहीं, किसी रास्ते पर चलकर नहीं आई हूँ। मैं तो पानी के ऊपर चल के आई हूँ। हाँ। पानी के ऊपर से चलते हुए? हाँ गुरुदेव, हाँ। आपकी बात को मानकर मैंने ऊपर वाले पे विश्वास किया और पानी पे चलती हुई आ गई। ये क्या असंभव बात बोल रही हो? ये तो पानी के ऊपर चलते हुए आ गई। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, आओ। लेकिन आपसे मुझे कुछ निवेदन करना है। बोलो। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मेरे घर आए और शुभ दिन देखकर मेरे घर आके पूजा करें। आपके पावन कदम अगर मेरे घर में पड़ेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। कहिए ना बाबा, कहिए आप आएंगे ना? हाँ, आएंगे ना? क्यों नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। कल वाला दिन बहुत अच्छा है और सुबह 9 बजे का समय बहुत ही शुभ है। तुम आना और मुझे लेके जाना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। मैं सही वक्त पर आकर आपको ले जाऊंगी। तो मैं अब चलती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ठीक है। ये कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ विश्वास से ही पानी के ऊपर चलते हुए आ गई। अच्छा, ये ग्वालिनी कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है?
मैं आ गई गुरुदेव। ओह, आ गई हो तुम? मैं भी तैयार हूँ। तो फिर आइए। ये क्या, नाव तो चली गई। अब तो तुम्हें वापस जाने के लिए नाव भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? थोड़े समय में नदी में बाढ़ आने वाली है। तो जाएंगे कैसे? तो क्या तुम्हारी पूरी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी? क्यों व्यर्थ हो जाएगी गुरुदेव? नाव नहीं मिली तो क्या हुआ गुरुदेव? हम लोग पैदल ही चल के नदी पार कर लेंगे। पैदल चलकर नदी पार करेंगे? कैसे संभव है? कैसे संभव नहीं है गुरुदेव? उस दिन आपने ही तो कहा था ना कि ऊपर वाले पे विश्वास रखेंगे तो सब संभव है। हाँ गुरुदेव, कल तो मैंने उन्हीं पर विश्वास करके पूरी नदी पार कर ली थी और आज भी कर लेंगे। देख लेना गुरुदेव, देख लेना। क्या हुआ गुरुदेव? आइए ना। अरे ये क्या, मेरे पैर पानी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन ग्वालिनी तो पैदल चलते हुए आगे बढ़ती जा रही है। कैसे? हे ग्वालिनी, ग्वालिनी जरा सुनो, अब मैं पानी को पार नहीं कर पाऊंगा। मैं तो पानी के अंदर ही चला जा रहा हूँ। आज मैं समझ पा रहा हूँ, इतने दिनों से मैंने अपने शिष्यों को जो जो उपदेश दिया है, ये सब किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? हाँ बेटा, ये जो मैं इतने समय से बोलते आ रहा हूँ, मैं खुद भी उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं रख पाया। मेरे मन में ये बात कभी भी घर कर नहीं पाई और ना ही मैं कभी ऐसा विश्वास रख पाया। विश्वास की कमी के कारण ही आज मैं पानी के ऊपर चलते हुए नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो डूबते जा रहा हूँ, डूबते जा रहा हूँ। रोइए मत, मैं अपनी विश्वास की शक्ति से आपको ऊपर खींच लूंगी गुरुदेव। हे ऊपर वाले, आपने मुझे ज्ञान तो दिया है, लेकिन ये ग्वालिनी जैसे विश्वास क्यों नहीं दिया ऊपर वाले? क्यों मुझे कंगाल बना के रखा? क्यों नहीं दिया? क्यों? असल में ज्ञान से विश्वास पैदा नहीं होता है। मतलब तुमने देखा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जब अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है। माँ जो खिलाती है विश्वास करके वही खाता है, और माँ जहाँ सुलाती है वो वही सो जाता है। असल में विश्वास जो है वो अंदर से आता है, और जिसको आता है वो अपने आप ही आता है, और जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। सही बात। गुरुदेव, आप किससे बात कर रहे हैं? ये तो है ऊपर वाले, आपकी इतनी दया, ऐसे मुझे विश्वास का मार्ग दिखाया। ऊपर वाले, चल अब कुछ डर नहीं है। मैं भी अब तुम्हारे जैसे पानी पे चलते हुए पार करूंगा।